जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निवृत्ति एडू। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट सी रूपक मिगलानी आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से सेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो रिलेटेड है, दिस इज़ रिलेटेड टू दी टॉपिक कॉल्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक है, ये चैप्टर है और ये रिलेट करता है क्लास 12th के टर्म 2 के अकाउंटेंसी के पेपर से। ऑलराइट। और ये टॉपिक का जो मकसद है आपको ये समझाना है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। और सब्सक्रिप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर पहले का जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है हमें वो अभी मिला है। तो बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है सब्सक्रिप्शन में जो हमें कई बार कंफ्यूज कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग एंड चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन का माना क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, जहाँ तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है, इसका हिंदी में मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है सदस्यता लेने के लिए शुल्क। शुल्क मतलब फीस, सदस्यता मतलब मेंबरशिप। ऑलराइट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में ही समझाते हुए चलूँगा। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपको सब्सक्रिप्शन को लेकर कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ज़रूर आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस लेके आते रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सदस्यता मतलब मेंबरशिप। ऑलराइट, ओके। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जो होता है एक एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। दोस्तों, मेरे हाइलाइटर पे ध्यान देते जाइएगा, मैं अभी वीडियो के साथ नहीं बना रहा हूँ। ऑलराइट। तो it is the main source of income. All right, what subscription for whom? NPO, not for profit organization. ये क्या करता है, ये आपकी मेंबरशिप को हमेशा हमेशा मेंटेन करता है, किसके थ्रू? सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो यही होता है सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का जहाँ तक सवाल है, कोई भी एनपीओ सब्सक्रिप्शन कब कब ले सकता है? पीरियोडिकली ले सकता है। ऑलराइट, पीरियोडिकली में मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, और एक लमसम भी ले सकता है। ठीक है, लमसम भी ले सकता है। तो इससे दो चीज़ समझ में आती है कि सब्सक्रिप्शन जो पीरियोडिकली आप ले रहे हैं वो डेफिनेटली वुड बी अ रेवेन्यू नेचर आइटम, बट आप लमसम ले रहे हैं, लाइफ टाइम के ले रहे हैं, तो दिस विल बी अ कैपिटल आइटम। ऑलराइट। तो जहाँ तक रेवेन्यू की बात आती है, रेवेन्यू कहाँ पे चार्ज होता है? रेवेन्यू एनपीओ के केस में दिस आइटम, रेवेन्यू नेचर आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन गोज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल राइट, ओके। चलिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम समझने जो वाले हैं वो सब्सक्रिप्शन को लेकर सारी प्रकार की दुविधाएं, सारी प्रकार के डायलेमा हम आज देखने वाले हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको मैं एक एक ढांचा बोलना चाहिए, एक बैकग्राउंड आपको बना के देने वाला हूँ। दोस्तों, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का जहाँ तक सवाल आता है, दो अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। और एक्रूल बेसिस का जहाँ तक सवाल है, एक्रूल बेसिस का मतलब ये होता है कि जिस साल की रेवेन्यू है उसी साल हमें चार्ज करनी होती है, उसी साल हमें दिखानी होती है। ऑलराइट, इसी को हम एक्रूल बेसिस कहते हैं। और यही चलते, यही फंडा अपनाते, एक्रूल बेसिस अकाउंटिंग को बेस बनाते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए हमें सब्सक्रिप्शन का ठीक ठाक ट्रीटमेंट देना होता है। हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट देना होता है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर पे जाता है। क्यों? क्योंकि एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बोलता है कि यू हैव टू शो द रेवेन्यू, जिस भी ईयर से वो बिलोंग करती है उसी साल आपको रेवेन्यू वहाँ पे शो करनी होती है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, अब मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसीज़ में। ऑलराइट, तो दोस्तों इसलिए हमें, क्योंकि हमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि आपको रेवेन्यू नेचर के आइटम उसी साल दिखाना है, इसलिए सब्सक्रिप्शन में हमें दिक्कत आती है। क्योंकि कई बार सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, आगे का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, या फिर पिछला वाला सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हो सकता है। चलिए सिनेरियो समझते हैं क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, एक सब्सक्रिप्शन तो आपका ये है,
हम सब्सक्रिप्शन के सिनेरियोज को समझते जा रहे हैं। ऑलराइट, एक तो आपका सब्सक्रिप्शन आपको सीधा सीधा दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि इट रिलेट्स टू द करंट ईयर, एंड देयर इज नो सच प्रॉब्लम, वी विल डायरेक्टली फॉरवर्ड दिस टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड सिनेरियो में हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन जो है आपका दिया है उसमें नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है, मतलब इस साल का तो ठीक है, आपने, हो सकता है कि सामने वाले ने आपको पे कर दिया हो, ठीक है, और तभी इस साल के सब्सक्रिप्शन में आगे का सब्सक्रिप्शन भी आपका इंक्लूड है, यानी कि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, एडवांस की बात कर रहा है। ओके, और तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का इंक्लूड हो, आप जो इस साल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आप इस साल जो रिसीव कर रहे हो उसमें लास्ट ईयर का इंक्लूड हो, यानी कि हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ें हो सकती है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक सब्सक्रिप्शन वो जो कि सीधा सीधा आपको करंट ईयर से संबंधित है, करंट ईयर से रिलेटेड है और वो दिया है आपको। एक सब्सक्रिप्शन वो जिसमें आने वाले साल का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, हम उसे एडवांस सब्सक्रिप्शन कहेंगे। और एक सब्सक्रिप्शन वो जिसमें इंक्लूड्स है, ठीक है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी, यानी कि लास्ट ईयर आपका कुछ पैसा लेना बाकी था, ठीक है, कुछ लास्ट ईयर आपका पैसा लेना बाकी था, और वो पैसा लेना जो बाकी था वो इस साल आपको क्या हो रहा है, इस साल मिल रहा है। तो ये क्या हो गया कि इस साल के सब्सक्रिप्शन में पिछला साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, तो हम बोलेंगे उसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझिए चीज़ कि हमारे सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट देना होगा। मैं आपसे सिर्फ एक चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको फिर अकाउंटिंग फॉर्म में भी लेते हुए चलूँगा। मैं चाहता हूँ आपका जो विजन है थोड़ा ब्रॉडर हो जाए, आपका बेसिकली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाए, आपका दिमाग खुल जाए, इसलिए मैं आपसे चर्चा करते हुए चलता हूँ, फिर आपको अकाउंटिंग और इक्वेशन फॉर्म में लेके चलूँगा। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल आया है, इस साल इंक्लूड हुआ है किसका, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, इस साल आपको मिला है। तो दोस्तों एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है, रेवेन्यू नेचर का आइटम जिस साल का है उस साल का आपको वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है, यानी कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नेग्लेक्ट करता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग को ये नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस साल रिसीव हुआ ये वाला पिछले साल से बिलोंग करता था, तो उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो बचा कुचा हमारा रेवेन्यू नेचर में जाएगा, ठीक है। तभी तो हमको पता चलेगा कि रेवेन्यू नेचर आइटम कितना है सब्सक्रिप्शन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस सब्सक्रिप्शन को लेकर कि वी हैव टू फाइंड आउट, हमेशा हमें क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच सब्सक्रिप्शन इज देयर दैट विल बी चार्ज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चार्ज आई वुड से दैट विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, because the subscription, why I should not use the charge word, because this is an income account, this is an income account। all right, और दोस्तों ट्रीटमेंट फॉर रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्या होगा, ये हमें समझते हुए चलना है। ये हमारे दो मकसद है सब्सक्रिप्शन में चीज़ों को समझने के, पहला कि कितना इनकम में जाएगा, ठीक है, इनकम में इस साल के इनकम में जाएगा, यानी कि इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा, और दूसरा या तो एडवांस हो सकता है, या तो एडवांस हो सकता है, या तो आपके पास आउटस्टैंडिंग जो पहले का था लास्ट ईयर का, ये दो चीज़ हो सकते हैं, इन दोनों के ट्रीटमेंट आपको समझने हो सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों चलिए हमारा पर्पस वन, ठीक है, मैं आपको हमारा जो पर्पस वन है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम पे, वो मैं आपको बताते चलता हूँ, और साथ ही साथ उसके मैं आपको पर्पस टू रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं मुद्दे की बात। आई होप यहाँ तक आते आते आप थोड़ी बहुत चीज़ें, एक आपको बेस समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सब्सक्रिप्शन कितना जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोस्तों इसके दो रास्ते हैं, एक है इक्वेशन फॉर्म, प्लस माइनस करके आप समझ ले, एक होता है अकाउंटिंग फॉर्म। चलिए हम दोनों से समझते हैं। इक्वेशन फॉर्म, मान के चलिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ,
ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बैंक अकाउंट में, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बैंक या कैश। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो चलिए मैं इक्वेशन फॉर्म से आपको थोड़ा कॉमन सेंस से समझाता हूँ। पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग की। दोस्तों अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा लिख के यहाँ पे बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ओके, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि हमको हमको फॉर एन एग्जांपल हमको बैंक से रिसीव हुआ है सपोज 90,000, ठीक है, 90,000। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? हम आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा एट द एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है 10,000 का। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे जो रिसीव हो जाना चाहिए इस साल के हिसाब से वो 1,00,000 रुपये हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मेरा रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम हो जाएगा ना, है ना? ऑलराइट, दिस इज द केस। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ? ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन जो मेरा लास्ट ईयर जो मेरा सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था, सब्सक्रिप्शन का जो लेना पैसा बाकी था, जो मेरा आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, वो मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बना, वो मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बना। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन मेरा आउटस्टैंडिंग था, इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस बना वो ऑब्वियसली रिलेट्स टू द लास्ट ईयर, वो ऑब्वियसली रिलेट्स टू लास्ट ईयर, एज सिंपल एज डैट, है ना? तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब हुआ कि मुझे और सब्सक्रिप्शन रिसीव लेना बाकी है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव करना बाकी है, इसको मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्वियसली आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ऐड होगा। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मतलब ये मेरे लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो मैं हमेशा ये सब्सक्रिप्शन को लेस करूँगा। ठीक है, तो आपके पास जो नेट फिगर आएगा, जो नेट फिगर आएगा वो क्या होगा? वो इस साल का रेवेन्यू जो है, इस साल के रेवेन्यू में जो जाना चाहिए, इस साल के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखेगा अगर आप इसे ऐड करेंगे, इसे लेस करेंगे तो इसलिए ये फॉर्मूला में जो हमें समझाया गया है, हम क्या कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड कर रहे हैं और लेस कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। इन दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब ये हमारा एसेट है, हमें और सब्सक्रिप्शन रिसीव होना बाकी है। हमने सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा लेना बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन मेरा लेना बाकी था, ठीक है, वो इस साल मेरा ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। ठीक है, इस साल मुझे और लेना बाकी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन जो बेसिकली जाना चाहिए कहाँ पे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए, वो आपका इन दोनों के डिफरेंस से निकल जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज डैट। अब बात करते हैं एडवांस की। ठीक है, एडवांस की बात करते हैं। अब इसमें भी दो चीज़, एडवांस एट द बिगनिंग एंड एडवांस एट द एंड। दोस्तों चलिए समझते हैं। ओके, आई राइट इट डाउन हियर। पहले तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, एडवांस, एडवांस एट द एंड। दोस्तों आपके, जैसे कि आप 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में हैं, ठीक है, तो
एट द एंड मतलब 31 मार्च 2018। यहाँ पे आपका एक सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन एक दिख रहा है 10,000 रुपये का। तो दोस्तों ये साल का तो अंत हो गया, ये एंड तक आप आ गए, और सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस जो मिला है, सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है वो साल के अंत में मिला है, तो ऑब्वियसली ये आगे के साल से रिलेटेड होगा, ये एडवांस का है ना। एडवांस एट द एंड जो है वो साल के आगे का रिलेटेड है, तो ये इस साल से मतलब नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे हटाएंगे, इसे सब्सक्रिप्शन से हटाएंगे, इसलिए इसे हम लेस करते हैं। ठीक है, अब एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि 17-18 की अगर मैं बात करूं, तो मेरा 1 अप्रैल 2017 को सब्सक्रिप्शन एडवांस मुझे मिला 1 लाख रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है, एडवांस मिला मतलब ये साल से रिलेट हो सकता है, इट मे बिलोंग टू दी करेंट ईयर, इट मे बिलोंग टू दी करेंट ईयर, यस और नो। हाँ ऑब्वियसली, तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि बिगनिंग वाला ऐड करके, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुआ है बिगनिंग में, उसे ऐड करके उसमें से एंड वाला जो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है उसे हम लेस कर देंगे, तो हमारा रेवेन्यू नेचर यानी कि इस साल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला है वो सब्सक्रिप्शन निकल आएगा। जी हाँ, यस दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, what we do, we add the advance that is given in the beginning, because beginning का obviously इस साल से कोई संबंध हो सकता है, और अगर at the end जो एडवांस दिया है उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि obviously at the end का एडवांस आगे वाले साल से संबंधित हो सकता है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये डिफरेंस obviously क्या होगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन निकल आएगा। ठीक है, इस साल का सब्सक्रिप्शन हमारा निकल आएगा। तो डिड यू गेट द पॉइंट, इक्वेशन फॉर्म से क्या आपको समझ में आया, हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, उसमें हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, ऐड किया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है यहाँ पे, एट द एंड आउटस्टैंडिंग का मतलब ये मेरा एसेट है। ठीक है, ये मेरा एसेट है, मेरा इस साल के सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होना बाकी था वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, और इसी को अगर मैं माइनस कर दूँ, क्या चीज़ माइनस कर दूँ इसमें से, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये क्या है, मेरा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होना बाकी था वो यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस करके दिख रहा है, तो इसे मैं ऑब्वियसली माइनस करूँगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, दिस बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर। ऑल राइट, ऐसे ही एडवांस एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इक्वेशन फॉर्म समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब हम चीज़ों को समझते हैं, अब हम चीज़ों को समझते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने पहले से आपके लिए बना के रखा है ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सभी को एक्सप्लेन करने में जाए, ओके, रादर देन राइटिंग डाउन एंड वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों अकाउंट फॉर्म से अगर हमें समझना है तो देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग यानी कि मेरा ओपनिंग बैलेंस। दोस्तों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, चलिए मैं वापस से यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, जो जो चीज़ें नेसेसरी होती है उसको तो हम पहले से नहीं लिख सकते तुरंत समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी जस्ट इरेज दिस, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ओके दोस्तों, ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ओके। दोस्तों ये क्या है, ये मेरा पिछले साल का होगा, ठीक है, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली दोस्तों मेरा कुछ पैसा लेना आपसे बाकी हो गया है, ठीक है, आपको मुझे कोई पैसा देना बाकी है, तो मेरे लिए वो एसेट हुआ उतना, मतलब आपको मैं उतने से डेबिट कर दूंगा, वो मेरे लिए एसेट होगा। ठीक है, एसेट होगा क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरा अकर होने वाला है। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है कि मुझे पैसा रिसीव होने वाला है, ये आउटस्टैंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो एसेट क्या होता है हमारा, राइट,
ठीक है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। दोस्तों ऐसे ही क्या हो सकता है, ऐसे ही क्या हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया, एडवांस में दिया, एडवांस एट द एंड, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बना, ये मेरा बिगनिंग में इस साल की बुक्स में जब बनाऊंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ऑल राइट। तो दोस्तों ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पैसा दे दिया, सपोज पैसा दे दिया, और सर्विसेज तो लीज नहीं। तो हमने पैसा ले लिया, अब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना है भाई साहब, है ना। तो ये मेरी लायबिलिटी हुई। और ये लायबिलिटी को मैं कैसे लिखता हूँ, लायबिलिटी को मैं लिखता हूँ बाय ओपनिंग बैलेंस या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एडवांस एट द बिगनिंग, ये ऐसे में लिखूंगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंसेस कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ओके। अब दोस्तों आपकी एक, चलिए मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया अकाउंट फॉर्म में, एक दो। ऑलराइट। अब दोस्तों बैंक से आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो आप टोटल कुल मिला के क्या एंट्री कर देते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सो यू क्रेडिट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय बैंक, टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, क्या ये टोटल सब्सक्रिप्शन में ये पहले का सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ होगा, ऑब्वियसली, है ना। ये पहले का सब्सक्रिप्शन भी आपको रिसीव हुआ हो सकता है। तो पहले का सब्सक्रिप्शन अगर आपको रिसीव हुआ है तो अपन उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, पहले तो हम एक पूरी एंट्री पास कर लेते हैं, पहले हम एक पूरी एंट्री पास कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे नीचे हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले तो अपन पूरी एक एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अगर इंक्लूड है पहले का तो आप क्या करेंगे, आप इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री आप कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे रिवर्स हो जाएगी चीज़ें, क्या रिवर्स होएगी, यानी कि पिछले साल का हम रिवर्स कर दिए हैं और इससे ये एंट्री से ये निकल के आ जाएगा कि इस साल कितना जाएगा जो रेवेन्यू आइटम में बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहले क्या एंट्री पास की हुई होगी सर, जब मुझे वहाँ पे आउटस्टैंडिंग था मेरा, ओरिजिनल जब आउटस्टैंडिंग था तब क्या एंट्री पास हुई होगी, ओरिजिनल जब आउटस्टैंडिंग था तब मेरी एंट्री पास हुई होगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके। अब ये एंट्री मैं आपको समझा दूँ तो चलिए, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ओके, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज एन इनकम अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ओके। फिर हमारी जो ओरिजिनल एंट्री ये हुई थी आउटस्टैंडिंग की, वो क्या हुई थी, वो हुई थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग है मेरा, है ना, यानी कि मेरा अधिकार है, पर्सनल अकाउंट होता है ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, सब रिसीवर को क्या रिसीव हो गई, सर्विसेज रिसीव हो गए, पैसे नहीं मिले। तो पर्सनल अकाउंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज एन इनकम अकाउंट एंड इट विल शो द क्रेडिट बैलेंस, ऑलराइट। फिर हमें रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हुई, ऑलराइट। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको समझा, यहाँ तक आपको समझ गया तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, ये तीन एंट्रीज हम समझ गए, तीसरी ये चौथी, ऑल राइट। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ऑल राइट। तो दोस्तों ऐसी हमने एंट्री की, अब हम देखते हैं कि हाँ जी, हमारा बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंसेस हो गया, हमने बैंक से जो रिसीव किया हमने वो कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने
यहाँ से रिमूव कर दिया अगर हमें पहले से वो रिलेटेड था तो, है ना? ऑलराइट, अब सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो रहेगा हमारा, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो आपका क्या होगा, वो रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा। तो रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा, है ना? तो इसलिए हम एंट्री क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा इस साल का जो है ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और ये हमारा रेवेन्यू नेचर आइटम है, तो दिस विल गो टू दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन इनकम फॉर अस, ठीक है। तो बैंक रिसीव किया, बैंक में से आपने रिवर्स कर दिया, आपने रिवर्स कर दिया, ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और जो बैलेंस बचा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपका ये बैलेंस चल जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू विल सी द इनकम ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने एंट्री समझी और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का कितना बैलेंस कहाँ जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमने देखा, ठीक है। तो पहली ये दो एंट्री आपको क्लियर हो गई, दिस इज एन एसेट, दिस इज अ लायबिलिटी सिंस वी हैव रिसीव्ड द एडवांस, ये हमने टोटल बैंक में रिसीव हुआ, ओके, टोटल बैंक में हमें रिसीव हुआ, तो ये बैंक में से रिसीव हुआ और हमारा ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ये रिवर्सल पहले भी, यस, ये रिवर्सल एंट्री हो गई हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की। अगर हमारा बिलोंग करता है, जो हमारे पास पैसा रिसीव हुआ वो अगर बिलोंग करता है कहाँ से, वो बिलोंग करता है लास्ट ईयर से, तो उसे हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, ऑल राइट। या फिर इसी का एक और ट्रीटमेंट, एडवांस एट द एंड, ठीक है। दोस्तों मान के चलिए जो पैसा रिसीव हुआ है, मान के चलिए जो पैसा रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में, चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो पैसा रिसीव हुआ है टोटल 15,000, ठीक है, इसमें से आपको 3,000 एडवांस दिया हुआ है, 3,000 एडवांस दिया हुआ है, तो ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी हो गई, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई, जी हाँ, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसे आपको हटाना होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आपने कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आपने कर दिया, लेकिन इसमें आपकी एक एडवांस एट द एंड दी हुई है जो कि आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आगे सर्विसेज प्रोवाइड करना है और पैसा पहले ले लिया। तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, पहले हम पूरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, फिर हम एक रिवर्सल एंट्री करेंगे, क्या करके, हम करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे अकाउंट में से ये वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा और नेट फिगर 12,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। तो एडवांस अगर आपको मिला है तो एडवांस आपको हटाना होता है, या फिर टोटल पैसे में से आपको, जी हाँ, टोटल पैसे में से आपको अगर ये मिला है, टोटल पैसे में से आपको अगर क्या पिछले साल का पैसा भी मिला है तो उसको भी हमें रिवर्स करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ क्या, ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल वाइज समझाया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे वापस से अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कर देंगे ना, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री अगर आप कर देंगे तो इससे क्या होगा पता है, इससे इससे ये होगा कि आप डबल डबल बार इसे क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस में तो ऑलरेडी ये दिखा दिया था, ठीक है। दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें बताते हुए चला और आपको वो चीज़ पहले ही नहीं बताया जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया कि आप यहाँ पे रिवर्सल कर देंगे एडवांस का और साथ ही साथ पहले का भी आपने अभी रिसीव किया तो वो भी रिवर्सल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पहले का रिसीव किया हुआ अगर आप यहाँ पे रिवर्स कर वापस एंट्री करेंगे तो ये वाला तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो डबल इफ़ेक्ट आ जाएगा ना। तो इसलिए अगर बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिला और वो पैसा अगर पिछले साल का भी कोई पैसा उसमें इंक्लूड है, मान के चलिए आपको इस साल 15,000 रिसीव हुआ और वो 15,000 में
3000 पहले का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी आप एंट्री कुछ भी मत करें, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस की करेंगे। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री एडवांस की होगी। ओके। ओके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन समझ आया होगा। ओके, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस 1 2, ठीक है, एंड देन बैंक की रिसीव हुई, ये एंट्री क्लियर हो गई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एडवांस जो हमने रिसीव किया एट द एंड, ठीक है, एट द एंड हमने जो एडवांस रिसीव किया, इसको हम रिवर्सल करेंगे, ठीक है, इसको हम रिवर्सल करेंगे। ऑलराइट, ये बैंक में आपका इंक्लूड है, मान के चलिए, तो आप इसे रिवर्सल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी सर्विसेज हमने दी नहीं और पैसा ले लिया। और वही अगर बैंक अकाउंट में क्या इंक्लूड हो, पहले का भी पैसा अगर इंक्लूड हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पहले का सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर इंक्लूड हो, तो उसे भी रिवर्सल करना होता है। लेकिन उसकी एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए पास नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही दिया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग। अगर वापस इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो वो थोड़ा डबल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस एट द एंड, ये तो मैं समझा चुका हूँ कि आपने पैसा रिसीव किया और उस पैसे में थोड़ा पैसा और बाकी था, क्योंकि आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ ज़्यादा था, ठीक है, तो आपने ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऑल राइट, तो ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर आया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अब तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और नहीं समझ आई, कोई स्पेसिफिक डाउट आपका है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वो चीज़ आपके पास लेके आऊँगा वीडियो के फॉर्म में। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।